नमस्कार दोस्तों। हमारे सीडीएस ने एक इंटरव्यू क्या दे दिया, बवाल खड़ा हो गया। ही स्पोक लाइक अ स्टेट्समैन। उन्होंने अपने कंट्री को भी डिफेंड किया, पाकिस्तानी आर्मी को भी डिफेंड किया है। हैरानी की बात देखिए आप, इसी को स्टेट्समैन बोला जाता है। उन्होंने बोला एक चीज कि भाई न्यूक्लियर की बात ना उन्होंने करी ना हमने करी, क्योंकि वी आर नॉट इरेशनल पीपल। इरेशनल हमारी मीडिया होती है दोनों तरफ की, और पॉलिटिशियंस होते हैं। जो फौजी होता है वो रैशनल होता है, इसी को स्टेट्समैन बोला जाता है। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि भाई हमने जो जवाब दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान याद रखेगा, अगली बार मिट्टी में मिला देंगे, ये भी बोल दिया। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि भाई हमने पहले दिन हमारे थोड़े से लॉसेस वी हैड टू टेक, बट उसके बाद हमने ऐसा जवाब दिया कि उनको समझ नहीं आया कि भाई कहाँ से कोई बॉम्ब आ रहा है, कहाँ से प्लेन आ रहा है और क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ, और उन्होंने घुटने टेक दिए। ये सारी मुद्दों में से हमारी मीडिया और कांग्रेस ये खड़ी हो गई ये बोलने के लिए। देखिए साहब, सीडीएस ने बोल दिया हमारे तो राफेल गिर गए, जबकि उन्होंने राफेल किसी प्लेन के गिरने की बात ही नहीं बोली है। एज इफ हमारा मीडिया और कांग्रेस वालों को पाकिस्तान की भाषा बोलनी होती है। मैं तो बार बार बोलता हूं, भाई आपको इतना ही प्यार है, आप चले क्यों नहीं जाते? आपकी वन वे टिकट वो हम ये भारतीय बैठे हैं वो पे करने को तैयार है। जो ट्रेंड चल रहा था, फंड कावेरी इंजन, हम ट्रेंड चलाते हैं फंड डिपोटेशन ऑफ दीज पाकिस्तानीज इन भारत। फंडिंग हम करेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। मंजरी जी से बात करते हैं कि सीडीएस ने ऐसा क्या बोल दिया। वॉज इट अ स्टेट्समैन इंटरव्यू और एडमिशन ऑफ लॉसेस ऑफ इंडिया? जी मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। ये लॉसेस का वो मंज नहीं था, ये कैपेबिलिटी थी जो उन्होंने शोकेस की है कि हमारी। देखिए, जो पार्टी अगर पाकिस्तान से कोई ड्रोन आ रहा है या कोई मिसाइल आ रही है, फर्स्ट अटैक पाकिस्तान ने किया, तो जहां भी गिरेगा वो तो लॉस होगा ही। अगर वो सिविलियन घरों पे मारा, गुरुद्वारे पे मारा, किसी एयरपोर्ट के पास मारा, कुछ भी मारा, तो वो जहां भी फर्स्ट इनिशियली आएगा। एक दो तो गिरे हैं, जैसे एक वैष्णो देवी वाले जो त्रिकुटा पर्वत है उसमें पीछे की साइड गिरा है, तो वो लॉस है। इसका ये मतलब नहीं, उन्होंने लॉस की बात की है, इसका ये मतलब थोड़ी कि हमारे ड्रोन गिर गए, हमारा S-400, पहले तो S-400 के लिए भी चिल्ला रहे थे, वो खत्म हो गया, हमारा राफेल गिर गया, ये हो गया वो हो गया, ये शोर मचाने की टैक्टिक है। रही मीडिया की बात, वो तो शुरू से कांग्रेस स्टूज है, इंदिरा गांधी के जमाने से। क्यों? क्योंकि अगर आप इंदिरा गांधी के मन की बात नहीं करेंगे तो छापे पड़ जाएंगे, पेपर खत्म हो जाएगा, पेपर नहीं मिलेगा आपको। पहले वो उससे मिलते थे, लाइसेंस होता था ना राज, तो उसमें पेपर का एक कोटा होता था, कोटे की इंक नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, उस पेपर नहीं मिलेगा, हड़ताल हो जाएगी। इस तरह से मीडिया को कंट्रोल करके रखा था। बड़ी बड़ी मैगजीन सब गायब हो गई थी, प्रकाशन हाउसेस जो संस्थाएं थी जो हिंदू साहित्य छापती थी, सब बंद पड़ गई। तो मीडिया टोटली कांग्रेस की भाषा बोलता है। और अभी 2014 तक था, अभी भी कई जगह इनका राज है, तो सिस्टम इन्हीं का चल रहा है, इन्हीं की बात वो कहेगी, जो राहुल बोलेगा वो मीडिया हाईलाइट करेगी। इसीलिए मैं और आप यहाँ यूट्यूब पे बैठे हैं। अगर मीडिया सच बोलता होता तो हमारी दुकान तो खुलती नहीं, चलने का सवाल नहीं। ठीक है। तो रहा राहुल का सवाल, भैया तो कौन सा एग्रीमेंट कराए हो चाइना से जिसके कारण हमेशा उधर की ही भाषा बोलते हो? फिर चाइनीज एम्बेसी भी चले गए थे एक बार। तो जो कुछ है वो तुम्हारा किया धरा है। पहले हमको तो बता दो, किस पेपर पे दस्तखत किए थे और का दस्तखत किए थे, का तुम्हारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये हमको समझ में आ जाएगा। सो बाकी सब ठीक है। बट व्हाट सीडीएस हाईलाइटेड इज हाउ क्विकली वी मूव्ड ऑन। देखिए, वॉर है, अगर आपकी किसी से एस्केलेशन है, वॉर है, स्कफल है, आपको कुछ लॉसेस होंगे। योर एक्सपर्टीज इन कवरिंग द लॉसेस, enhancing your capability while you are under attack and moving on to strike them back. That is the thing. आप देखिएगा कई बार आर्मी की ड्रिल होती है कि वो 1 मिनट में पूरी जीप खोल देते हैं, 3 मिनट में, और 3 मिनट में पूरी जीप असेंबल कर देते हैं। Now that's what is expertise. तो आपने देखा यही चीज अभी हुई। आपने देखा एक आया कि भाई ये हमारा लूप होल था और उसको आपने
मैनोवर किया, उसको रीड किया और उसको हिट बैक किया। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, जो हाईलाइटेड, जिसके कारण पूरी दुनिया में आपकी तारीफ हो रही है। कंट्रीज आफ्टर कंट्रीज आर बैकिंग इंडिया। प्रधानमंत्री आपके कह चुके हैं 22 मिनट में आपने एक न्यूक्लियर एम्पावर्ड देश को घुटनों पे ला दिया। अभी तक वहां पे 4 रिक्टर स्केल के भूकंप आ रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया था। ये भूकंप आते रहेंगे क्योंकि हमारा सारा फोकस इस समय हर तरफ से हटके ये है कि उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर बार्गेनिंग पाकिस्तान की खत्म हो जाए, और वो खत्म हो रही है शहने शहने। उससे हमें ध्यान नहीं हटाना, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है कि कलेक्टिव रेडिएशन किसी को नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि हम पड़ोस में ही रहते हैं। और आ, जो फॉल्ट है वो इसलिए, तो सीडीएस व्हाट ही स्पोक वाज ब्यूटीफुली ऑर्केस्ट्रेटेड थिंग। एंड इसका क्या है कि उसके बाद हमने क्या किया, जितने तरह के हमारे पास विमान थे हमने सब उड़ाए। तो आपने हिट लिया, यस, हिट होता है वॉर में। अगर कोई सोचे कि यू कैन फाइट अ वॉर विदाउट अ सिंगल लॉस, then you are living in a fool's paradise. So we took a hit, we moved on, and we flew our jets and we gave tenfold back to Pakistan. हमारी वो माइट थी कि हमारे डर के कारण चाइना नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें चाइनीज सॉफ्ट टॉयज कहती हूँ। डोकलाम गलवान हमने अपनी फिस्ट वॉल, मुट्ठी की ताकत, भुजबल दिखाया है कि हम मारेंगे, मुक्का भी मारेंगे ना बेटा, गर्दन हाथ से उमेटेंगे तो उसकी हड्डी का चूरा बन जाएगा। ओके। दूसरी चीज, हमने फिर फायर पावर दिखा दी। यहाँ पर सैटेलाइट कैपेबिलिटी हमारे पास है, तुम्हारे सैटेलाइट आएंगे, वी कैन डू द डॉग फाइट इन स्पेस। तो अब क्या है कि आप किसी भी तरीके से आइएगा, चाइना स्टैंड्स नोवेयर इन फ्रंट ऑफ इंडिया। ये चीज हमने अच्छी तरीके से साबित कर दी। डर के मारे चाइना नहीं आया। अगेन मैं कह रही हूँ, डर के मारे चाइना नहीं आया। पाकिस्तान जो वाज लेफ्ट अलोन टू बेयर ऑल द ब्रंट्स, और वो दुनिया भर में जाकर के अगली फेज की तैयारी कर रहा है। पैसे का इकट्ठा करना हो, चाहे टेक्नोलॉजी मतलब इक्विपमेंट इकट्ठा करना हो, जिहादी इकट्ठा करना हो, वही हम कह रहे हैं, रामायण लिखी जा रही है। रावण सारे राक्षसों को इकट्ठा कर रहा है, हम एक जगह एक बार में खत्म कर देंगे। ठीक है, ले आओ। एंड दैट इज द मैसेज ही सीडीएस के। नहीं मंजू जी, जो मैसेज दिया है वो जिसको बोलते हैं कि इट वॉज वेरी लाउड एंड क्लियर, ये हमने घुस के मारा है। और अगर हमारे कुछ इनिशियली लॉसेस भी हुए तो हमने रिट्रीट नहीं किया, हमने सारी सिचुएशन को रिकैलिब्रेट किया, अपने टैक्टिक्स को चेंज किया, अपने हथियारों को रीलोड किया, इंटेलिजेंस को गैदर किया, और हमने रिटर्न किया विद फ्यूरी पाकिस्तान के अंदर जाकर, जैसे घुस के मारा है। वी टर्न अराउंड एवरीथिंग ऑन 7th 8th 9th एंड 10th, और पाकिस्तान ने खुद सरेंडर करने के लिए बोला है। भाई मुझे एक चीज़ बताइए, जब सीडीएस बोल रहे हैं कि 10 तारीख को जो हमने प्रिसीशन एयर स्ट्राइक्स करे हैं, उसके बाद वो घुटनों पे आ गए थे, और हमारे सारे के सारे एयरक्राफ्ट यानी कि तेजस भी उड़ा है, ये भी उन्होंने कंफर्म कर दिया है। और पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि चाइनीज था तो सॉरी टू से मेड इन चाइना लिखा था, चलना तो था नहीं, तो हमने उसे पहले दिन ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो जब हमारे सीडीएस इतने ओपनली बोलते हैं तो ऐसा क्या चक्कर है कि चलिए कांग्रेस को तो हम मानते हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोलनी है, वाई इज इट कि जो इतना कुछ उन्होंने बाकी बताया सीडीएस ने, उसके ऊपर कोई फोकस ही नहीं है। हमारे लॉसेस हो गए, पहले दिन लॉसेस हो गए, पाकिस्तान देखिए हावी हो गया, उसी पर आ गए बस। When you are under a conflict, you know what is the most dangerous thing? सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या है? ठंडा दिमाग, नैरेटिव। ठंडा दिमाग। जिसके पास ठंडा दिमाग है वो उस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके, रिकैलिब्रेट करके अटैक कर सकता है। अब इसके ऊपर फोकस करेंगे राहुल गांधी। वो वैसे तो कहते हैं मैं सेना के साथ हूँ, लेकिन आज सेना के साथ नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो वो सीडीएस ने जो बताया कि भैया मशीनें सबके पास होती हैं, पर कई बार मशीनों के पीछे बंदर बैठता है। जैसे F-16 पाकिस्तान के पास है, लेकिन उसको चलाने वाले बंदर की श्रेणी में आते हैं, आदि मानव है।
हमारे पास जो है हम उसको रिकैलिब्रेट करके S-400 85% एक्यूरेसी रखता था, हमने उसकी 102% कर दी। वो हमारा दिमाग है कि हम उसको जो है एनहांस कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन बुकलेट के हिसाब से भारतीय दिमाग चलता ही नहीं है। इनफैक्ट आधे भारतीय तो इंस्ट्रक्शन बुकलेट कभी पढ़ते ही नहीं है। दे नो हाउ टू यूज द इक्विपमेंट बाय जस्ट बाय लुकिंग एट इट। तो वो चीज अगर हाईलाइट करेंगे तो राहुल गांधी क्या करेंगे? मोदी की तारीफ हो तो हो नहीं सकता। तो अब उनको वो करना, पहले दिन हमने लॉस किए। अगेन आई एम सेइंग, वही चीज है, बात रिपीट करनी पड़ती है। ऐसी कोई लड़ाई किसी ने आज तक लड़ी नहीं है जिसमें दोनों साइड में कुछ लॉसेस ना हुए, पर हमारी बाउंस बैक करने की शक्ति है। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान का कितना लॉस हुआ? राहुल गांधी ये क्यों नहीं पूछते? राहुल गांधी ये क्यों नहीं सही पूछते बात है। पाकिस्तान में कितने पायलट बचे, कितने मर गए, कितने फ्लाइट्स जेट्स बचे, कितने खत्म हो गए, कितने रॉकेट खत्म हो गए, कितने एयर डिफेंस सिस्टम, कितने रेडार और क्या क्या नष्ट हुआ, कितने हवाई पट्टियां। वो नहीं पूछेंगे क्यों? यहाँ पे मोदी की जीत है। हमारा लॉस हो गया वो तो होना ही था। आगे के लिए भी तो कहा गया है कि अभी हमारा जब ऑपरेशन सिंधु का फेज 2 होगा तो भी लॉसेस होंगे, एंड बी रेडी टू टेक देम। ऐसा कोई लड़ाई नहीं है जिसमें लॉस नहीं है, होगा। अब राहुल गांधी के लिए अभी से मसाला मिल गया है, आगे लॉस होने वाले हैं, इसके ऊपर भी रो सकते हैं, लड़ सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। मीडिया तो उनकी है ही, छाप देगी, बहस करने के लिए 10 लोग को बुला लेगी, फिर वहां पे मच्छी बाजार तैयार हो जाएगा। पर मंजरी जी मुझे एक चीज बताइए, ये जब सीडीएस बोलते हैं कि भाई हमने जो एयर स्ट्राइक्स करे हैं वो इतने प्रिसाइज थे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स देवर इन अ शॉक मोड, ये भी बोल दिया। साथ में ये बोल दिया कि भाई हमारे पास सैटेलाइट की इमेजरी है जिसने कंफर्म भी किया है कि जो हमने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमने ठोका है पाकिस्तान को, इट वॉज विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 1 मीटर, यानी कि 3 फीट की जो वो होती है एक्यूरेसी, उसके बीच में जाकर हमने ठोका है पाकिस्तान को। प्रिसाइज इसी को बोला जाता है। जब सीडीएस ये बातें बोलते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी इतनी है कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, राहुल गांधी इस चीज को एडमिट नहीं करना चाहते जो सीडीएस ने बोला है, लेकिन एक ही चीज को पकड़ लिया, इनिशियली वी हैड लॉसेस। अब सोच के देखिए कितना कितना फोकस्ड इनका राजनीति है, राहुल गांधी की भी और इनके पिद्दी वाले मीडिया की भी। बट अब राहुल गांधी को और इनकी मीडिया को हमें सोचने की जरूरत नहीं है। मुद्दा है जो इन्होंने हमारी कैपेबिलिटी बताई 1 मीटर की, क्योंकि जो जीपीएस सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटी 3 या 4 मीटर की है और हमारे नाविक की 1 मीटर। एंड दिस इज व्हाट राहुल गांधी इंडिजिनस टेक्निक है ना। अगर विदेश से आया होता, उसमें कमीशन मिलता होता, जैसे बोफोर्स आई थी, तो राहुल गांधी खुश होते। नाम एक इंडिजिनस है, चवन्नी नहीं मिली। ऊपर से क्या है कि इनके जो आका अमेरिका है उसके गूगल की को आपने हटा दिया, स्टारलिंक के सैटेलाइट क्लस्टर को आपने यूज नहीं किया। इंडिया ऑन इट्स ओन नीज, अरे भाई टारगेट था 99 साल में प्लेटन में सजा के देंगे, एंड नाउ इंडिया इज ग्रोइंग स्पाइन एवरी डे। राहुल के लिए तो थ्रेट है। तो इनिशियल लॉसेस भाई, फाइनल लॉस किसका हुआ? युद्ध में फाइनलिटी देखी जाती है, इनिशियलिटी नहीं देखी जाती है। ठीक है, किसी भी कारण युद्ध शुरू हुआ, ओके फाइन। फाइनल लॉस किसका था? वो तो शहबाज शरीफ खुद ही कह रहे, नमाज से पहले हम प्रमोद ठोक दी, हम तो बाद में करने जा रहे थे। सो अब आप ये देखिए, सरगोदा में आपने चाहा कि आप टनल के एंट्रेंस में मारे, आपने टनल के एंट्रेंस में मार दिया। You never wanted to touch the material inside. अब वो क्या था नहीं बोलते, सबूत नहीं है मेरे पास, मैंने जाके देखे नहीं है पर्सनली, इंस्पेक्शन के लिए मैं जा नहीं पाई। I'm too sad about it. तो जो आपने चाहा वो आप कर आए, पाकिस्तान की दुर्गत बना दी, और क्या चाहिए? और राहुल गांधी को पाकिस्तान पे जगह जगह कोट करेगा, क्योंकि भारत की में बैठ के भारत की बेइज्जती है। पर मजरी जी, राहुल गांधी सिर्फ पाकिस्तान की भाषा नहीं बोलता, वो चाइना की भाषा भी बोलता है। और सीडीएस जो है उन्होंने चाइना को भी लपेट लिया। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के पास जो रिसेंट उन्होंने हथियार खरीदे हैं 80% से ज़्यादा वो चाइना से उन्होंने लिए हैं। और उनका तो हमने वो कजुबर निकाला है कि उनकी ना मिसाइल, ना रेडार, ना उनके ड्रोन, ना कम्युनिकेशन सिस्टम, कुछ भी नहीं चला। वो जो लाइफलाइन थी
पाकिस्तान की पूरे डिफेंस की, वो तो हमने पहले दिन ही खराब कर दी थी। अब हमें लगता था कि भारत को लगता था कि चाइना लाइकली टेक्निकल मेंटेनेंस की वो सपोर्ट करेगा, या हमारा जो नॉर्दर्न बॉर्डर है उसे एक्टिवेट करेगा, या कोई और हथियारों का प्लेन भेज देगा भरकर। चाइना ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। इसके ऊपर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे। चाइना का जितना माइट था वो पहली वॉर में पता लग गया। ना तो थप्पड़ खा करके तुम्हारे गुड्डे मर जाते हैं, और चाइनीज मिसाइल गिरने के बाद घटना भूल जाती है डर के मारे। और जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम नहीं आते हैं हमारे पास। उससे फास्टर मतलब जितने मार्क की चीज वो रीड कर सकते हैं, हमने उससे ज्यादा मार्क की भेज दी। मार्क इज द स्पीड ऑफ द इक्विपमेंट। तो सवाल ये उठता है कि जब हर जगह हर तरह से चाइना ठुक रहा था, इकोनॉमी पहले ही टर्मोइल में, बांग्लादेश में और म्यांमार में अभी अच्छे से टांग अड़ा दी है। उसको ये नहीं मालूम जो शुरू किया है स्कफल वहां पर, जो पागलपंती वहां पे शुरू किया है, उसको बंद कैसे करें। China will have to dump the entire situation like USA did in Afghanistan and retrieve, अगर उन्हें फर्दर लॉसेस नहीं लेने, क्योंकि भारत अब बहुत माइटी हो गया है। हमने चाइनीज टेक्नोलॉजी की धता बता दी। वैसे पता तो देखो भाई सबको पहले से ही था कि चाइना Of का course. शिप निकलता है, साउथ चाइना सी में जाता है, 3 दिन रहता है और उसके बाद 21 दिन वो जो है ओवरहॉलिंग कराता है। तो ऐसा नहीं है, चाइनीज स्टील और चाइनीज माइक आपको पहले से नहीं बताती। लेकिन अभी हाँ, उसकी रॉ टेस्टिंग हो गई है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड दे आर फेल्ड इक्विपमेंट, नाउ इट इज स्टैम्प्ड बाय इट इज एस्टैब्लिश्ड। बट मुझे ठीक एक है। चीज बता और पूछ रहा हूँ मैं, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ। चाइना की चीज नहीं चलती है, मुझे क्या बता रहे हो, मैं तो रोज देखता हूँ इनको। बट जो सीडीएस ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था, विच आई रियली वांट टू आस्क यू। उन्होंने ये बोला कि हम अब 24 घंटे 7 दिन नहीं, 365 दिन हमारी तैयारी है, एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू एनी थ्रेट फ्रॉम एनी कंट्री, फ्रॉम एनी बॉर्डर। एक तो इन्होंने ये बोल दिया, साथ में ये बोल दिया कि एरा ऑफ साइलेंस आफ्टर प्रोवोकेशन, यानी कि कांग्रेस का आईना भी दिखा दिया कि तुमने, पाकिस्तान कांग्रेस के टाइम पर हमें प्रोवोक करता था, हमारे यहां से साइलेंस थी और हमारा प्रधानमंत्री रोता था, देखिए पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, मैडम आंसर नहीं दे रही हैं, मैं आंसर वेट कर रहा हूं। और मैडम जो है वो पोल के ऊपर डांस कर रही थी और कांग्रेस ये नाच रहे थे उनके सामने। तो अब जो उन्होंने बोला है कि एरा ऑफ साइलेंस आफ्टर प्रोवोकेशन इज ओवर, वी आर रेडी 365 days. How do you see this? And this is a threat, he says, from any country across the borders. ये मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें स्टारलिंक के सैटेलाइट है जो कठुआ के ऊपर देखे गए थे 14 मई को। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एनी कंट्री, स्टारलिंक के अभी नेटवर्क भारत में भी एक्टिव हो गया है, बांग्लादेश में भी एक्टिव हो गया है, और ये जो सैटेलाइट बीम से जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, और रूरल एरिया में भी आप इसको अच्छी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ये अक्सर जो है इंसर्जेंट्स के काम आता है। इसलिए एनी कंट्री, MK40 जो राइफल लेके आए थे पहलगांव में, वो अमेरिकन थी। पेट्रियट सिस्टम जो वहां पर लगा हुआ था, एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकन था। ड्रोन टर्किश थे, मिसाइल चाइनीज थी, फ्लाइट चाइनीज थी, जेट चाइनीज था, एंड कुछ जिहादी चाइना के थे, कुछ टर्की के थे, कुछ अजरबैजान के थे। तो इस तरीके से पूरा इनका एक कॉन्स्टिलेशन तैयार था जिसका हमने धता बताई है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ इक्विपमेंट ब्रिटिश भी थे। सो फाइनली कोई भी देश आ जाए, अभी शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जाकर के भीख मांग रहे हैं, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, तो जो कुछ भी इकट्ठा करके लाएंगे उसका प्रयोग वो भारत के विरोध में करेंगे। क्यों? क्योंकि IMF से भी पेमेंट आ रही है और क्रिप्टो में ट्रम्प भी पेमेंट कर रहे हैं। तो जब पेमेंट आएगी तो काम तो करना होगा। और फिर जो प्रधानमंत्री मोदी ने धमकी दी है कि भाई जो मैंने वादा किया, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मैंने क्या कहा, पहलगांव का मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा, वो तो खुद मुल्ला मुनीर है। तो उन्होंने भी बता दिया है,
अच्छा, आपको पिछली बार मालूम था कि हमने जब मॉक ड्रिल्स की थी उसके बाद ही हमने कार्यवाही की थी। मॉक ड्रिल्स चालू हो गई है, मतलब कार्यवाही के दिन नजदीक आ गए हैं, आप उस तरीके से भी समझ लीजिए। तो अभी जो है, आ, अगर डर नहीं बैठाला जाएगा भारत में, एक जान चली गई, हाय घर फूक गया, क्योंकि उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों पे बॉम्बिंग की है, हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है, एक गुरुद्वारे को टारगेट किया है, तो ये लॉसेस में गिनेंगे ना सीडीएस। इसको जो है प्रॉफिट में तो नहीं कह सकते कि सिविलियन का लॉस हुआ है सो आर्मी डजंट केयर। ओके, लेकिन हमने रेस्टोरेंट का वो किया, तुमने अपनी जो मिसाइल्स थी वो गांव में लगा रखी थी, हमने उनको नहीं मारा, वी लेफ्ट देम अलोन, हमने इतना वो किया। लेकिन हाँ, इस बार अगर तुम करोगे तो हम इतनी कंसीडरेशन नहीं करेंगे कि अभी हमने केवल फिल्म्स दिखा दी हैं। तो ये डर बैठाया जा रहा है कि आपका कुछ लॉस हो सकता है, और आपको मालूम है सुई देख के बेहोश होने वाले लोग फिर आ जाएंगे सामने। पहले भी हुआ था, तो पूछ रहे थे कब लड़ोगे, कब लड़ोगे, जैसे ही पहली फायरिंग शुरू हुई, कब तक लड़ोगे, कब तक लड़ोगे। तो एक जमात वो बैठी है तो वो रुदाली गैंग फिर से आ जाएगा, ये रोने, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। यही चीज शुरू करना चाहते हैं फेज 2 से पहले, इसलिए इनिशियल लॉसेस के ऊपर इतना फोकस किया जा रहा है और लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। जैसे ही आपकी तरफ कुछ भी फायर आएगा, एक गलती से कहीं किसी जंगल में भी हो जाए, गिर जाएगा तो इकोसिस्टम खतरे में आ जाएगा। हाय एक पेड़ जल गया, मर गया, कुछ कौवे उड़ गए, कुछ तीतर बटेर मारे गए, इसके ऊपर रोना रोना है। तो जो राहुल गांधी आज बोल रहा है, ये भविष्य की तैयारी कर रहा है, फेज 2 जैसे ही स्टार्ट होगा, इनको ये रोना रोना है, ये इनकी लाइन की है। मोहिनी जी, आपको याद होगा जब युद्ध चल रहा था तब भी कैबिनेट की मीटिंग्स हुई थी, और वहाँ पर जब मोदी जी से मीटिंग हुई है उसके बाद जब राहुल गांधी बाहर खड़गे के साथ आए थे, चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान के लॉसेस हो रहे हों ये देख नहीं सकते थे। ऐसे मुझे उस दिन लग रहा था जैसे अभी अभी अपनी माँ की अर्थी उठा कर आया है, उठा के आया होता तो अच्छा होता, एक अभिशाप इस देश से कम हो जाता। बट जो ये ऑपरेशन दूर में जो सीडीएस ने अभी बोला कि भाई ये राइज है भारत का, बड़ा क्लियर, जहां पर हम ना तो फॉरगिव करते हैं ना ही हम फॉरगेट करते हैं। अब जवाब दिया जाएगा इंस्टेंटली, वो बालाकोट हो या इस बार तो लास्ट टाइम तो बालाकोट एक जगह थी, इस बार तो पूरा पाकिस्तान था, जहां पर ऐसी प्रिसीजन की एयर स्ट्राइक्स करी गई हैं। ये बताता है आपको कि भारत अब चेंज हो गया है। अब ये साइलेंट भारत नहीं है, ये कंस्ट्रेंट्स वाला भारत नहीं है, ये हिंदुओं वाला भारत जो है वो आ गया है, जो लड़ना जानता है। और 1000 साल से हम इस पागलपन के साथ हम लड़ भी रहे हैं, एंड द वर्ल्ड हैज नोटेड आवर रिस्पॉन्स दिस टाइम। वी शॉक द वर्ल्ड, वी आर प्राउड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। एंड जो सुन रहे हैं अभी, आई रियली वॉन्ट यू कि अगर नेशनलिज्म थोड़ी सी भी आपके अंदर है, हमारे फौजियों के लिए बेशक आप जय हिंद या सीडीएस को थैंक्स या वॉटएवर, जो आपका मन करे मैसेज जरूर डालना। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर तक जो लोग हैं वो देखते हैं, दे शुड फील प्राउड कि ये देश के जो लोग हैं वो सिर्फ युद्ध के टाइम पर हमारे साथ नहीं, बाद में भी खड़े हैं। एंड दिस मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर फॉर आवर सीडीएस, फॉर आवर आर्म फोर्सेज। जय हिंद से तो मैं शुरू कर रहा हूँ, आपका जो मन करे आप डालना। एंड मंजरी जी, आई एम नॉट कंसर्न विद द इकोसिस्टम ऑफ लिब्रांडोस। ये राहुल गंदगी, उसकी पोल डांसर माँ, ये जीजा जी चोर, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये क्या बोलते हैं। मैं जो सारी जो वीडियो थी उसकी मैंने सुनी सीडीएस की, आई वॉज प्राउड कि मैं एक स्टेट्समैन को सुन रहा हूँ, जहां पर उन्होंने ये बोला कि भाई सामने वाला भी न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहा, वो इररेशनल नहीं है, हम भी इररेशनल नहीं है, फौजी कभी भी दुश्मन कंट्री का भी इररेशनल नहीं होता। वो युद्ध करता है अपने देश के लिए क्योंकि उसे इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। उन्होंने भी युद्ध लड़ा, हमने भी लड़ा, लेकिन हमने उन्हें इतना प्रिसाइसली मारा है कि दोबारा से वो कई साल लगेंगे उनको दोबारा से उठने के लिए। इट वॉज लाइक अ स्टेट्समैन वेर ही सेड कि क्या हुआ तुम्हारे चाइना का, उनके हथियारों का, उनकी सपोर्ट का, हर चीज को उन्होंने ब्यूटीफुली कवर किया लाइक अ ट्रू स्टेट्समैन।
And I feel proud. I salute our CDS today for this kind of interview. This shows the difference in Pakistan and in India. And I'm proud to be a Bharatiya today because of these kind of people who are leading a country and making us feel safe. Mahendra ji, thank you so much for this interview. It was really remarkable the way you covered it. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram. जय हिंद, जय हिंद की सेना, वंदे मातरम।